हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल शिव गणेश एकेडमी पर स्वागत है। और आज मैं लेकर आया हूँ हिंदी क्लास प्रैक्टिस वाली। बहुत ही स्पेशल हमारी क्लास है। और जो हम आपको जानकारी देंगे वो देंगे सर्वनाम के बारे में। ये हमारे हिंदी का टॉपिक है सर्वनाम। और सर्वनाम का चैप्टर ये कह सकते हैं टॉपिक हमने पढ़ा दिया था फेस से। सर्वनाम किसे कहते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। अब उसी बेस्ड क्वेश्चन लेकर आए हैं सर्वनाम के। ये हमारे टॉप 25 क्वेश्चन है, जो चाहे बीएड का एग्जाम हो, यूपी टेट का एग्जाम हो, चाहे आरओ का हो, चाहे यूपी पुलिस का एग्जाम हो, चाहे लेखपाल को हो, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड हो सकता है तुम्हारा एग्जाम। तो उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है क्वेश्चन। 25 टॉप 25 क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन बनेगा तो इसी में से ही आपका क्वेश्चन जरूर बनेगा और इसी में से ही आएगा आपका। अगर सर्वनाम के टॉपिक में से कोई क्वेश्चन बनेगा तो चलते हैं हमारे विदाउट टाइम वेस्ट करें टॉपिक है अपने। तो बताइए, क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है सर्वनाम। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो बताइए, 8 प्रकार के, 5 प्रकार के, 4 प्रकार के, 6 प्रकार के। तो बताओ सर्वनाम होते हैं कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारा डी। ऑप्शन नंबर हमारा आंसर कौन सा है? डी। 6 प्रकार के। नंबर 1 होता है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक। और नंबर 2 कौन सा होता है? निजवाचक। निजवाचक। और नंबर 3 कौन सा होता है? निश्चयवाचक। नंबर 4 अनिश्चयवाचक। नंबर 5 प्रश्नवाचक। नंबर 6 संबंधवाचक। ये होते हैं हमारे सर्वनाम 6 प्रकार के। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? बताओ। वो पहला क्वेश्चन जो है सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, कंफ्यूज नहीं होइएगा आप। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है। तो बताओ हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है। तो ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर ए 11 है, ऑप्शन नंबर बी 9 है, ऑप्शन नंबर सी है 10 है, ऑप्शन नंबर डी है 12 है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए। हिंदी में जो हमारे जो सर्वनाम होते हैं वो होते हैं 11। हिंदी में सर्वनाम की संख्या होती है 11। जैसे मैं, मुझे, मुझे, मुझको, हमें, ये सब होते हैं। कुल मिलाकर 11 सर्वनाम होते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर सर्वनाम से कोई भी क्वेश्चन आता है तो इसी में से आएगा। और सब करवा दूंगा, इतनी बेहतरीन प्रैक्टिस करवा दूंगा आपको कि कोई भी क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और साथ ही साथ हमारा जो है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। शिव गणेश एकेडमी है मेरे चैनल इसे। और डेली मैं हिंदी की या मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली अपलोड करता हूँ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? तो बताओ, मैंने बताया था सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्नवाचक। नंबर 6 संबंधवाचक। तो हमारा क्या है यहाँ पर? बताओ, ये गुणवाचक है क्या? गुणवाचक यह है, सर्वनाम का भेद नहीं है। पुरुषवाचक भी है, निजवाचक भी है, प्रश्नवाचक भी है। तो ऑप्शन नंबर है हमारा बी। ये जो है सर्वनाम का भेद नहीं है। ये किसका वाचक है? संज्ञा का भेद है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग क्या होता है? विशेषण होता है क्या? नहीं। क्रिया होता है क्या? नहीं। क्रिया विशेषण होता है क्या? नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमारा आंसर बताओ। ऑप्शन नंबर जो हमारा होता है, ऑप्शन नंबर हमारा ए। संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम को हम यूज कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने कोई किसी लड़के का नाम लिया राम, तो राम के स्थान पर मैं वह लिख सकता हूँ। जैसे राम स्कूल जाता है, फिर मैं अगर कोई भी बात ऐड करता जाऊँगा, वह स्कूल जाता है, तो राम जो सर्वनाम का हमारा यूज किया जाता है वो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है। तो राम के स्थान पर जैसे मैंने वह यूज करा। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, बताओ बे रोज नहाते हैं। ये बे है यो। तो बताओ, या तो आपको बे शब्द दे देगा कि इनमें से बताओ कौन सा सर्वनाम है, या किसी भी वाक्य में प्रयोग करके दे देगा एग्जामिनर। जैसे बे रोज नहाते हैं, तो इनमें से बता देगा कि कौन सा सर्वनाम है। तो बताओ, ऑप्शन नंबर ए संबंधवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर बी निश्चयवाचक सर्वनाम है, और ऑप्शन नंबर 3 निजवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर 4 पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो ये जो आता है हमारा आता है पुरुषवाचक सर्वनाम के। बता दूं, पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष। मध्यम पुरुष में मैं आऊँगा, और उत्तम पुरुष में तुम पढ़ रहे हो तो तुम आओगे, और अन्य पुरुष में वह, यह, ये सब आते हैं अन्य पुरुष में। तो ये तीनों अंतर्गत जो आते हैं वो आते हैं पुरुषवाचक के। तो ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर डी। हमारा जो है आंसर ऑप्शन नंबर है डी। ये किसके अंतर्गत आते हैं? बताओ किसके अंतर्गत आते हैं ये? तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है? डी। ऑप्शन हमारा है डी। ये आता है सब पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत, ना ही संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत, ना ही निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत, ना ही निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, तुम में कौन सा सर्वनाम है? तो मैंने आपको क्या बताया था? तुम हो, मैं हो, या अन्य हो, यह,
ये सब किस में आते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम में। मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष, ये तीनों पार्ट किसके अंतर्गत आते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के। तो क्वेश्चन नंबर 6 किसके अंतर्गत आता है? पुरुषवाचक सर्वनाम के। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा आंसर होगा वो होगा डी। तो यहाँ भी जो है ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। न ही संबंधवाचक है, न ही निश्चयवाचक, न ही निजवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन नंबर हमारा आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है हम स्कूल जाते हैं। तो ये भी हम आ गया, मैं, हम, यह, ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें भी कौन सा लगेगा? हमारा ऑप्शन नंबर है डी। ये भी क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। और संबंधवाचक में जैसे जो, सो, ये संबंधवाचक सर्वनाम आते हैं। निश्चयवाचक की बात करूँ, जैसे निश्चय है, जैसे कोई भी संख्या ले लो, निश्चयवाचक है 5 लड़के कॉलेज जा रहे हैं, तो ये निश्चय है। 5 लड़के हैं तो 5 लड़के हैं। जैसे निजवाचक है तो निजवाचक मीन्स होता है निजी, जैसे खुद आता है इसमें, खुद, या कह सकते हैं स्वयं आता है, या कह सकते हैं आप। ये 3 शब्द मिलेंगे आपको। चलिए हम इस टाइम बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की। तो हम ऑप्शन नंबर हमारा आंसर कौन सा है? डी, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, बताओ मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मुझे किस में आता है? देखिए पहले तो पूछा पुरुषवाचक। अगर मान लीजिए एग्जामिनर कुछ डीपली आपसे हिंदी क्वेश्चन के बारे में मालूम करेगा सर्वनाम के, तो क्वेश्चन ऐसा बनेगा, जैसे मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? बता, मुझे उत्तम पुरुष में आता है, मध्यम पुरुष में आता है, अन्य पुरुष में आता है। और ये तीनों, और एक बार बता दो, ये जो तीनों पार्ट है हमारे, ये तीनों ही किसका अंतर्गत आते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के। यहाँ लिख देता हूँ मैं, आपको ध्यान रखिएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं ये जितने भी है, उत्तम पुरुष भी, मध्यम पुरुष भी, अन्य पुरुष भी। लेकिन इसमें पूछा मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो मुझे ये सब आते हैं उत्तम पुरुष में, और मध्यम में, उत्तम पुरुष में आता है मैं, मुझे, मेरा, हमारा, मुझको, ठीक है। और मध्यम पुरुष की बात करूँ, मध्यम मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ तो तुम आओगे। अन्य पुरुष में यह, ये, बे, उन्हें, उसको, सब आते हैं अन्य पुरुष में। तो बताओ मुझे किस में आते हैं? उत्तम पुरुष में। तो ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर है, आंसर यही हमारा ठीक है। उत्तम पुरुष में आता है मुझे किस प्रकार सर्वनाम है, तो ऑप्शन हमारा ए, आंसर ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर है आप में कौन सा सर्वनाम है? तो बताओ, तो ऑप्शन नंबर इसमें लगेगा हमारा डी, आंसर ये हमारा है ऑप्शन नंबर डी। निजवाचक सर्वनाम होता है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा, आप में कौन सा सर्वनाम है, या वाक्य दे देगा, जैसे हम आपको बताएंगे क्वेश्चन। और इससे अलावा बताओ आप में कौन सा सर्वनाम है, तो इसमें होता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम में ये पहचान मिलेगी, या वाक्य में मिलेगा आप मिलेगा, या खुद मिलेगा खुद, या स्वयं मिलेगा, स्वयं लिख देता हूँ, स्वयं, स्वयं। जैसे मैं स्वयं ही खाना खा लूंगा, मैं स्कूल खुद जाऊंगा, ठीक है। ये आपको जो है शब्द मिलेंगे, आप मिलेगा, खुद मिलेगा, स्वयं मिलेगा। तो ये निजवाचक सर्वनाम की पहचान है। तो ऑप्शन नंबर आप में कौन सा सर्वनाम है, ये हमारा निजवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी, यही हमारा आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है खुद में कौन सा सर्वनाम है? तो बताओ आप, स्वयं, खुद किसके अंतर्गत आते हैं सर्वनाम के? निजवाचक सर्वनाम के। तो ऑप्शन हमारा कौन सा लगेगा? ऑप्शन नंबर बी। ये होता है सब निजवाचक सर्वनाम। और बहुत ही क्लास शानदार लग रही होगी, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रही होगा। कोई भी डाउट है सर्वनाम से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा सारा डाउट है, तो हम आपको इस पे ही आपका डाउट क्लियर कर देंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। तो बताओ कौन सा संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है? बताओ, संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। बताओ, वहाँ है, जो है, सो है, जो सो भी होता है। बताओ, संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। बताओ कौन सा संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है? वहाँ है, ऑप्शन नंबर ये हमारा, वहाँ है, यह है, जो है, सो है। तो ये जो है, यह जो होता है, यह, ये सब किस में आते हैं? ये आते हैं अन्य पुरुष में। तो ये हमारा संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा लगेगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी, आंसर ये हमारा जो है संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है, सर्वनाम नहीं है। जो भी हमारा संबंधवाचक सर्वनाम है सो भी। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी, आंसर यही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 पे, वह बहुत अच्छा लड़का है। तो बताओ कौन सा सर्वनाम है? वह बहुत अच्छा लड़का है। तो बताओ इसमें कौन सा हमारा सर्वनाम है? बताओ। तो देखो,
वह, यह, ये सब किस में आते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम में। जैसे मैं कह दूं वह बहुत अच्छा लड़का है, वह बहुत अच्छा लड़का है, तो बताओ वह नाम का शब्द है, वह, तो ये जो बता रहे हैं निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं हमारे। वह, ये गाय मेरी है, वह बहुत अच्छा लड़का है, ये सब काय में आते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम में। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो आंसर लगेगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी लगेगा आंसर इसमें, निश्चयवाचक सर्वनाम में। जैसे मैं कह दूं यह गाय मेरी है, तो इसमें मेरा अधिकार हो गया कुछ, इसमें जो है निश्चय है, यह गाय मेरी है तो यह है। जैसे वह, तो वह लड़के को जब हम इशारा कर रहे हैं तो वो वाला लड़का जो है वो निश्चय है, चाहे उसको नाम नहीं दिया है, लेकिन वो जो है निश्चय है। तो किस वाचक में है? निश्चयवाचक सर्वनाम में, यही हमारा आंसर है। अब चलता है क्वेश्चन नंबर 13 पे। यह गाय मेरी है, देखो यह भी मिल गया, यह गाय मेरी है, तो यह गाय मेरी है डिनोट कर दिया, किसे कर दिया? यह गाय मेरी है तो मेरी है और किसी की नहीं हो सकती। जैसे यह कुर्सी मेरी है तो मेरी है तो मेरी है, ये सब कहा निश्चयवाचक सर्वनाम में है। अगर मैं यहाँ लिख दूँ कुछ, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ आपको, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर 13 है, ये लिख दूँ कुछ गाय मेरी है, तो कुछ में हम, तुम बताओ कुछ में कोई संख्या है या किसी डिनोट कर रहा है हमारा कोई शब्द, कैसे में पता चले निश्चय है, निश्चय है, तो ये आ जाएंगे कुछ, कोई, ये सब आते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम में। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, तो इसका आंसर कौन सा लेगा? ये हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, ये गाय मेरी है तो मेरी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, तो ऑप्शन नंबर अभी आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। जैसे ये लड़का सो रहा है, तो ये लड़का जो है, ये मैं जैसे इशारा कर रहा हूँ, ये लड़का सो रहा है, तो ये बे सब किस में आ जाएंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो ये भी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा लेगा? ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा लगेगा बताओ? ऑप्शन नंबर लगेगा हमारा ए, यही हमारा क्या आंसर है। ना बी है, निजवाचक में सो है माफ खुद जाएगा, निश्चयवाचक में कोई कुछ जाएगा, संबंधवाचक में जो सो, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए, ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15, कोई आम खा रहा है। एक बताओ कोई में आपको ये पता है कि कोई है तो कितने हैं? जैसे कोई आदमी है तो कितने आदमी हैं, ये आपको पता चल पा रहे? नहीं पता चल रहे हैं, दुविधा में हम, पता नहीं चल रहे हैं, एक है आदमी, दो हैं, कितने हैं। तो हम इसमें क्या लेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर हमारा लगेगा बी, अनिश्चय, ऑप्शन नंबर हमारा लगेगा सी, यही हमारा क्या आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का, सी आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है, कुछ लड़के स्कूल जा रहे हैं, कुछ लड़के हैं, हमें पता नहीं चल रहा है 15 हैं, 10 हैं या 5 हैं, कुछ लड़के स्कूल जा रहे हैं, हम बता नहीं सकते, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे? सर्वनाम के, निश्चयवाचक सर्वनाम के, तो ऑप्शन नंबर हमारा है सी, यही हमारा क्या आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है? सी, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। दाल में कुछ काला है, देखो ये है दाल में कुछ काला है, तो कुछ में ये पता है कि क्या काला है, नहीं पता, हम पता नहीं ला सकते, ये भी क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, बताओ संबंधवाचक सर्वनाम है, तो जो सो मैंने बताया था आपको संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी, ये हमारा क्या है? आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19, संबंधवाचक सर्वनाम है, तो बताओ संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? इसमें भी क्या है? कोई है क्या? नहीं। किन है क्या? नहीं। आप है क्या? नहीं। ये निजवाचक है, ये क्या है? अनिश्चयवाचक है। संबंधवाचक है डी, जो सो, ये संबंधवाचक सर्वनाम का अंतर्गत है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। जो करेगा सो भरेगा, जो सो कायम आते हैं संबंधवाचक सर्वनाम में, तो ऑप्शन कौन सा लगेगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी, यही हमारा आंसर संबंधवाचक सर्वनाम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे हैं, प्रीवियस क्वेश्चन है सारे, किसी न किसी एग्जाम में आए हैं और आगे को भी आएंगे। जो और सो मिल गया हमें, तो कौन सा वाचक सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। अब बताओ प्रश्नवाचक शब्द है, इनमें बताओ प्रश्नवाचक शब्द कौन से हैं? तो कौन है, कहाँ है, क्या है। तो कौन, जैसे मैं कहूँ यहाँ कौन आया था, जैसे मैं लिख दूं वाक्य, यहाँ कौन आया था, यहाँ कौन आया था, और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लिख दूं, तो यही हमारा क्या है? मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये किसके अंतर्गत आता है? प्रश्नवाचक शब्द के अंतर्गत आता है। जैसे कौन है, कहाँ है, क्या है, क्यों है,
ये जितने भी शब्द हमारे प्रश्नवाचक शब्द के अंतर्गत आ जाते हैं। तो कौन भी है हमारा, कहाँ भी है, क्या भी है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो लगेगा आंसर वो लगेगा डी। ये सभी आ जाएंगे इसके अंतर्गत। तो ऑप्शन हमारा आंसर है डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्या खाओगे, जैसे मैंने कोई क्वेश्चन करा क्या खाओगे, ये हमें एक ध्यान नहीं रहा मेरी, सॉरी, ये हमें क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए, विराम पूर्ण विराम नहीं आना चाहिए हमारा। तो जैसे मैंने क्वेश्चन करा आपसे क्या खाओगे, क्या खाओगे, तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम की। क्या है, कौन है, कहाँ है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम की। तो ऑप्शन हमारा सी आंसर। अब चलते हैं सबसे लास्ट कौन सा है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर क्या खाओगे, ये हमने बताया था ना, ये दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं। तो हमारा जो आंसर है कौन सा है बताओ, ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो कोई बात नहीं, आपका जो है प्रैक्टिस रहेगी बढ़िया। बताओ क्या खाओगे, तो इसमें हमारा जो आंसर है बताओ कौन सा है हमारा आंसर, मैं प्रश्न कर रहा हूँ आपसे, तो प्रश्नवाचक शब्द आंसर है हमारा। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम भी हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन पे है, क्वेश्चन नंबर हमारा 25। क्वेश्चन नंबर 25, आप कहाँ रहते हो, तो कहाँ मिल गया, आप सब मिल गया, नहीं मिल गया, कहाँ मिल गया, कौन मिल गया, क्या मिल गया, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। तो आज हमारी क्लास सर्वनाम की यहीं पर कंप्लीट होती है, और कंप्लीट क्वेश्चन थे हमारे, सब बताया, एक एक सर्वनाम के बारे में बताया, कौन क्या होता है। अगर ये हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल है शिव गणेश एकेडमी, इसे ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो को जो है एक दूसरे पे शेयर कर दे रहे हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आने के चांस है, ठीक है। तो आज हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। हिंदी की। जय हिंद, जय भारत।